दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। खबर, अल कांतारा में हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट किए गए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ब्रेक करिए, लेबनान में इजराइल का एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा तेजी से। यहां पर आल शर्किया समेत 6 इलाकों में हमले, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हिजब के कमांड सेंटर तबाह करने का दावा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। खबर सीधे कैंप 4 पर आइए। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला, ब्रेक करे। नीप्रो में एम्युनिशन डिपो तबाह कर दिया गया, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोटक से भरे गोदाम में धमाका। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। फर्स्ट और DB9, ये देखिए जरा। फर्स्ट और DB9, एक और बड़ी खबर, खेरसोन में यूक्रेन का MLRS अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। प्लेट ऑन। रेड जोन में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बड़ी खबर। रूस के ड्रोन लॉन्चर्स को नुकसान पहुंचा है, ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। डोनेट्स्क पे रूस के सैन्य पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। यूक्रेनी ड्रोन पर रूस के सैनिक की फायरिंग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, एमएन साहब फर्स्ट और DB9। नितिन जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए और इसी का एमएन साहब रखिएगा, दोनों शॉट्स एक साथ। बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, तालिबान की रेंजर गाड़ी को निशाना बनाया गया। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 1 पर। बलूचिस्तान में विद्रोही गुट के कब्जे का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। विद्रोही गुट ने पुलिस चौकियों पर और सरकारी वाहनों को फूंका, ये देखिए जरा। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, प्लेट ऑन। खबर, बलूचिस्तान में विद्रोही गुट की पाकिस्तान सरकार और सेना को सीधी चुनौती, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी झंडे हटाए जा रहे हैं, ये देखिए जरा। आइए जरा अब नितिन यहां पर सारी खबरें दिखाइए और जैसे ही ब्रांडिंग तैयार हो नितिन दिखाइएगा। पहली, दूसरी, तीसरी खबर जरा ध्यान से देखिए आप जरा। पहली, दूसरी लेबनान की है और तीसरी खबर रशिया यूक्रेन की है। इसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान, तालिबान और बलूचिस्तान की खबरों पर। कैंप 1 पर बड़ी खबर, रूस के एंगल्स एयरबेस पर हमला, ब्रेक करिए जरा। सीधे सिर्फ ब्रेकिंग। 800 किलोमीटर दूर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर किया तबाह। ड्रोन हमले में TU-95 में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट, हमले में रणनीति। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बॉम्बर की टेल पूरी तरह तबाह हो गई, ये बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट ऑन DB9, यूक्रेनी हमले में रूसी एयरबेस पर भारी तबाह, ये देखिए जरा। जेलेंस्की ने की बॉम्बर पर हमले की खबर की पुष्टि, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। SSU की अल्फा यूनिट ने किया स्पेशल ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। हमले में रूसी बॉम्बर पूरी तरह तबाह। इस खबर की शुरुआत होनी चाहिए एंगल्स एयरबेस पर हमले पर सनसनीखेज दावा, ये देखिए जरा।
अब दोबारा उड़ान नहीं भर पाएगा करोड़ों का बॉम्बर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर तबाह। आइए जरा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर, 800 किलोमीटर दूर रूसी एंगल्स एयरबेस पर हमला किया गया। बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले में Tu-95 बॉम्बर में लगी आग। बड़ी खबर, हमले में रणनीतिक बॉम्बर की टेल पूरी तरह तबाह हो गई है। नितिन इसकी पहली खबर और शॉट संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं चिंताजनक खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में कार में जबरदस्त धमाका। बेसिकली रूस के कर्नल को टारगेट किया गया। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। धमाके में सैन्य अधिकारी की मौत की खबर, ये देखिए जरा, कार के चिथड़े उड़े हुए हैं, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एंगल्स एयरबेस और रशिया के कर्नल को मारने की कोशिश। ये देखिए जरा, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर शुरू की जांच। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक बार जरा सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर जनरल सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, ऑल गन्स ब्लेजिंग, रशिया की सिक्योरिटी ऐसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? व्हाट इज रॉन्ग सर? संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मैं आपके पास और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। देखिए निशांत, जय हिंद। जय ये 4 साल से, यदि आप 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो ये नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया के इतने डीप स्ट्राइक हो रही है सेंट पीटर्सबर्ग में, एंजल बेस में, तो बहुत बार हुआ है। Tu-95 सीरीज़ के जो उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, ये भी पहले यूक्रेन ने किया है। तो ये यूक्रेन का एक डेयरिंग एक्ट तो है ही है। उसका जो काउंटर स्ट्राइक है, चाहे वो क्रुस्क में चला जाता है, डीप स्ट्राइक करता है, भले ही उसको बहुत हानि होती है, मगर वो डेयरिंग तो है ही। और ये याद रखिए, बोथ रशिया एंड यूक्रेन एक ही उनका नस्ल एक ही है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो क्षति ली है, दोनों ने ली है। तो ये है, मगर रशिया के अंदर में वो एक कैपेबिलिटी ये है, आपको पता ही है, 20% लैंड है और उनकी ये दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तो वो नाटो पे जाएंगे। सर आप जो बता रहे हैं, तो मैं आपसे इसको लेकर एक अलार्मिंग चीज पूछने वाला हूं। चले गए हैं, मैं आपसे एक अलार्मिंग चीज पूछने वाला हूं, लेकिन आइए जरा 5 विंडो पर इस वक्त रशिया का जो जवाब है वो आपको देखना चाहिए। 5 विंडो पर आइए नितिन, इस वक्त की बड़ी खबर, स्टैंड बाय, ये बड़ी खबर। नितिन, आई एम वेटिंग फॉर द ब्रांडिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर जो हमला हुआ है। देखिए बहुत बड़ा ड्रोन स्ट्राइक है। पहली बड़ी खबर, कीव पर रूस का अब तक का सबसे भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कीव में हमले हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला। आपके सामने एक और बड़ी खबर आई है जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव। सचिन इसको मेंशन करिए कहीं पर। सेंट्रल कीव की सड़कों पर गिरे रूस के दर्जनों ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट, कीव को जोड़ने वाले ब्रिज पर रूस का ड्रोन हमला। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9, कीव के दूसरे शहरों से संपर्क तोड़ने पर रूस का फोकस। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। कीव और आसपास के कई क्षेत्रों में कई घंटे तक हमले। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए, जो आपके सामने आ रही है। हमलों के बाद कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सुरक्षा अलर्ट की वजह से दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हैं। लोगों को अंडरग्राउंड मेट्रो में छुपने को कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। किस तरीके से कीव में हालात चिंताजनक हो गए। पर रूस के जेरान ड्रोन और मिसाइलों से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी ड्रोन का खतरनाक एक्शन, ये खबर, ये देखिए।
UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जरा ब्रेक करिए। कीव पर रूस के जेरान ड्रोन और मिसाइलों से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कीव के ऐतिहासिक बोलिशविक वेयरहाउस पर हमले की खबर आ रही है। ड्रोन हमले के बाद गोदाम में लगी भीषण आग, ये देखिए जरा। कीव में बहुत जबरदस्त ब्लडबाथ हुआ है। जरा टू विंडो दिखाइए। यूक्रेन पर जो बड़ा हमला किया गया कीव पर दिखाइए जरा। टू विंडो की ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, ये देखिए। यूक्रेन पर रूस के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों शॉट्स नितिन हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास इससे बेटर क्वालिटी शॉट्स हैं। एक जगह शॉट्स बंकर में जो लोग छिपे हुए हैं मेट्रो में, वो दिखाइए, और दूसरी जगह जो ड्रोन अटैक के शॉट हो रहे हैं वो दिखाइए। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, कीव समेत 9 यूक्रेनी शहरों पर रूस का विनाशक हमला हुआ है 24 घंटे में। यहां पर हमारे पास ड्रोन अटैक का शॉट है, जो फ्लाईओवर के पास पानी में ड्रोन गिर रहा था। 24 घंटे में रूस ने कीव पर दागे 258 से ज्यादा ड्रोन, 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक ओनिक्स मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूस के 222 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कीव, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा समेत कई इलाके प्रभावित हैं। इस सब के बीच में अब बड़ी खबर सीधा ये कैंप 1 पर। नेटो पर हमला नहीं करेंगे पुतिन, ब्रेक करिए जरा। नेटो पर पुतिन के हमले की चिंता नहीं है, बड़ी खबर ट्रंप ने कहा है। ब्रेकिंग और बाइट। CIA चीफ की गुप्त मॉस्को यात्रा पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करें। रैटक्लिफ ने रूसी मोर्चों की बदहाल तस्वीर पेश की। CIA ने रूस के सामने रखी युद्ध की हकीकत। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर आई है। CIA चीफ ने जो कहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर दिखाइए। यह देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। रूस को समझौते का संदेश, बड़ी खबर। CIA प्रमुख ने मॉस्को दौरे पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप की, युद्ध की हकीकत रखी सामने। रैटक्लिफ ने रूस की सेना को हुए भारी नुकसान की रिपोर्ट पेश की है। सैन्य और आर्थिक हालात बिगड़ने से पहले समझौते की सलाह दी है। लगातार लंबे खिंचते युद्ध से रूसी अर्थव्यवस्था पस्त है, यह कहा है। अमेरिकन रिपोर्ट ने क्रेमलिन की रणनीतिक विफलताओं को किया उजागर। सीधे चलिए 50-50 में जनरल दीपक वोरा के पास चलिए और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा यहां पर। दीपक सर, टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। अब मैं दीपक सर आपको 2 फैक्ट्स बता रहा हूं एंड डिप्लोमेसी के जानकार आप हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पता है, इंटरनेशनल अफेयर्स तो मैं क्या बताऊंगा। मेरा अंबेसडर दीपक वोरा के सामने 2 केस स्टडीज हैं और फिर एक सवाल है, यहीं से मैं इसको शुरू कर रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 9 तारीख को रिपोर्ट छापी, यूएस इंटेल फाइंड्स पुतिन कुड टेस्ट नेटोज रिजॉल्व विद लिमिटेड इनकर्शन। और अभी 2 दिन पहले CIA डायरेक्टर, CIA चीफ, जो कि बहुत एंटी रशिया है, वो मॉस्को पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले 5 साल पहले विलियम बर्न्स CIA चीफ मॉस्को जाते हैं और ठीक उनके विजिट के 3 महीने के बाद यूक्रेन पर हमला हो जाता है। सर, CIA चीफ रशिया को यह बताने तो नहीं जा सकते कि देखो तुम कितने कमजोर हो। यह पैनिक बटन प्रेस क्यों किया गया? ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ऑलवेज लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। आपने जो पुराने CIA चीफ बर्न्स साहब की बात की, जो शायद मॉस्को में उनका राजदूत भी होता था, जो सर्गियो लावरोव हैं रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने ये खुलेआम ये बयान दिया था, भारत में दिया था, कि जब बर्न्स उनसे मिलने गए थे, नेटो वेटो की बात हो रही थी, तो सर्गियो लावरोव ने उससे पूछा कि मिस्टर बर्न्स थोड़ी बहुत रूसी बोल रहे थे? बोला हाँ। कहते नियत का क्या मतलब होता है? नियत रूसी में होता है नो। और बोला कि यूक्रेन इन नेटो नियत, मिस्टर बर्न्स नियत नियत नियत, नो नो नो। और उसके बाद हमला शुरू हो गया, क्योंकि बर्न्स ने सोचा कि उसकी वो कान खराब हो गए हैं, वो सुन नहीं पा रहा। अभी आपने ये कहा है कि जो नया CIA चीफ है वो पहले आपने रिपोर्ट किया था, हैरान वाली खबर कि उनका जहाज मॉस्को पहुंच गया, जबकि जो उनके स्पोक्समैन है पेस्कोव, उन्होंने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि जहाज आ रहा है। कम हो जाए, ये कहानी किसी और को सुनाओ, वो मालूम था वो आ रहा है। अब मेरा मानना है सर, पहले जब आप गए थे, बर्न्स साहब गए थे, हमला हुआ था क्योंकि यूक्रेन को समय उत्साहा जा रहा था कि तू जा, तो एक नेटो में भर्ती करेंगे परसों का। इस बार मेरा मानना है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरह से अभी फंसे हुए हैं। रूस ईरान को हथियार दे रहा है, नो क्वेश्चन, और सैटेलाइट मदद कर रहा है, और चाइना भी कर रहा है। मेरा ख्याल ये कहने के लिए किया था कि एक और, दिस इज अगेन माय असेसमेंट,
एक और समिट मीटिंग हो जाए इलेक्शन से पहले अमेरिका में जो होने वाली है, पुतिन और ट्रंप के बीच में। और टाइगर, आप अब यूक्रेन के जितना ठोकना है ठोकते जाओ, बस ईरान से हमारे को किसी तरह बाहर निकलने दो, हम उसको ठोक पीट के बाहर निकल जाएंगे। सो दोनों तरफ दो बकरियां हैं जिनकी बलि चढ़ेगी, एक यूक्रेन है और दूसरा ईरान है। फाइनली पुतिन नेटो पर हमला नहीं करेगा, करके मिलेगा क्या उसको सर? यूरोप के पास कौन से प्राकृतिक साधन है जो रूस के पास तो 50 गुना ज्यादा है। क्या रखा है उसको? नेटो पे क्यों हमला करेगा? क्या टेरिटरी चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा देश। बड़ी खबर, नेटो के पूर्वी और उत्तरी हवाई क्षेत्र में बड़ी सैन्य हलचल। ब्रेक करिए जरा। रूस की सीमा पर स्वीडन के टोही विमान की उड़ान। बड़ी खबर। सीमा और मरमंस्क पर नेटो की नजर। बड़ी खबर, रोमानिया में एवैक्स और एमआरटीटी टैंकर तैनात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के हमलों की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर नेटो इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये चिंताजनक खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूस की सीमा पर नेटो की निगरानी इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटो की एक वॉर ड्रिल भी चल रही है आपकी जानकारी के लिए। नेटो और सहयोगी देशों ने पूर्वी और उत्तरी हवाई सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। बड़ी खबर, स्वीडन के S-102B कोरबेन विमान ने फिनलैंड रूस बॉर्डर पर की गश्त। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। कैंप 1 पर नेटो के पूर्वी मोर्चे पर पोलैंड ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दक्षिण कोरिया से पोलैंड पहुंचे 28 ब्लैक पैंथर टैंक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रूस के किलिनग्राद सीमा के पास। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. टैंक तैनात। बड़ी खबर, सेना की मैकेनाइज्ड डिवीजन को मजबूत कर रहा है पोलैंड। बड़ी खबर, रूसी खतरे के बीच सीमाओं के आधुनिकीकरण पर जोर है इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर आपके सामने है। क्लिनिनग्राड सीमा पर पोलैंड की तैनाती। बड़ी खबर ये देखिए। ओ एक्सीलेंट ग्राफिक्स। नेटो के पूर्वी मोर्चे पर पोलैंड ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, क्लिनिनग्राड से सटे संवेदनशील इलाकों में तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पोलैंड को दक्षिण कोरिया से 28 नए K2 ब्लैक पैंथर टैंक मिले। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए। यूरोप से अमेरिकी सैनिक हटाने की योजना तेज। एक्सेट को नवंबर तक सौंपे जाएंगे 4 विकल्प। 80,000 अमेरिकी सैनिकों की होगी समीक्षा। ईरान युद्ध में सहयोग नहीं देने पर नाराजगी। विजय कैंप के नितिन कैंप 4 पर ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। आपको बताना चाहूंगा, नेटो को अमेरिका ने एक क्वेश्चनर भेजा है। सोचिए, क्वेश्चनर। और उस क्वेश्चनर में लिखा है, ये बताइए हम आपको क्यों सैनिक दें, ये बताइए कि आपका क्या होगा, ये बताइए फिर आप कैसे सपोर्ट करेंगे, ये बताइए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। क्वेश्चनर भेजा है, मतलब नेटो में फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं। क्या पुतिन इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते? आइए जरा इसके फ्लोर पर इसकी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप में अपनी सेनाएं हटाएगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। और नेटो की ऑलरेडी वॉर ड्रिल भी चल रही है। पेंटागन ने यूरोप में सैनिक तैनाती की समीक्षा शुरू कर दी है। हेक्सत के सामने 6 नवंबर तक 4 विकल्प होंगे। यूरोप में करीब 80,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस सब के बीच में ईरान जंग से कमजोर हुआ, अमेरिका फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेक करिए। अमेरिकी कमजोरी को लेकर पुतिन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, यूरोप में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, यूरोप में दबाव बढ़ाने का मौका देख रहे पुतिन। ये बड़ी खबर, सिर्फ पुतिन के शॉट्स आएंगे, सिर्फ पुतिन के शॉट्स आएंगे। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पर ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से जंग के बाद अमेरिका को कमजोर मान रहे पुतिन। अमेरिकी सैन्य क्षमता को लेकर ईरान, चीन और रूस का दावा है। ईरान से जंग के बाद अमेरिका अब सैन्य जवाब देने में असमर्थ है। रूस मान रहा है कि अमेरिका अब यूरोप में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अगली बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। यूरोप में पेट्रियट इंटरसेप्टर की भारी कमी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। गंभीर स्तर पर अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये मिसाइल का स्टॉक। ईरान से जंग में अमेरिका का 65% स्टॉक खर्च हो गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा।
इसके वीडियो की पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, संकट में पेट्रियट मिसाइलों का भंडार। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमले की स्थिति में नेटो की एयर डिफेंस कमजोर हो गई है। ईरान युद्ध में अमेरिका की 65% पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो गई हैं। 2330 पेट्रियट स्टॉक में से अमेरिका के पास कुछ ही मिसाइलें बाकी बची हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप बता रहा हूं। बहुत बड़ी खबर, रिपोर्टर तुरंत दीजिएगा इसमें फोनों पे या लाइव पर। 21 भारतीय नागरिक नेपाल से दिल्ली आए हैं। अच्छी खबर है, ये बड़ी खबर। नेपाल त्रासदी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, जयशंकर खुद उनको रिसीव करने का है। दिखाइए विदेश मंत्री एस जयशंकर, शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये है भारत का एक अद्भुत जेस्चर। ये देखिए जरा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, नेपाल त्रासदी के बाद अभी भी 320 भारतीय लापता हैं। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल आए हैं। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फंसे 63 भारतीय नागरिकों को भी बचाया गया है। ब्रेकिंग और स्टिल एक तरफ और बाइट एक तरफ, प्लेट ऑन। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ। और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा कल शाम को, और आज उनको सबको उसके लिए व्यवस्था करके उनको हवाई जहाज में बैठाया गया। हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिगो की जहाज से पहुंचे हैं, कुछ देर पहले पहुंचे हैं। I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army, and then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and of course shared our great relief that they were safe and sound, and learned from them about their experiences. They were taken to Kathmandu, then our embassy has arranged for them to come back to India by the flight which has just come in. So I want to say right now we are still very much focused on ये कमाल है वाकई में, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मैं सैल्यूट करता हूं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, द वे दे गेट गोइंग, द वे दे मैनेज थिंग्स। ये एब्सोल्युटली एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है। एंड दे आर एट इट। यकीन मानिए हमारी MEA कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, देयर मल्टीपल सोर्सेज आर एक्टिव। दे वांट टू ट्रेस आउट कौन गायब हो गया, कैसे हो गया, क्या क्या किया जाए। दे आर डूइंग द फाइन डिटेलिंग ऑल्सो। आई जस्ट होप एंड प्रे कि हमारे लोग, दो इट्स होपिंग अगेंस्ट द होप, लेकिन आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर देम। जनरल के सिन्हा सर से मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अमेरिका का स्टॉक डिप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से एंगेज है मिडिल ईस्ट में। नेटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट बर्नआउट की एज पर ला दिया है। ये जो भी वॉरफेयर है, ये यूक्रेन की तरफ से प्राइमरीली ड्रोन वॉरफेयर तक सीमित है। डेली मेल ने रिपोर्ट किया कि जो पुतिन है वो बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, शायद न्यूक्लियर अटैक के बारे में भी सोच रहे हैं और नेटो पर हमला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जो आपकी आकलन है बहुत हद और सटीक है। देखिए निशान, यदि आपने विलियम बर्न्स की बात की थी नवंबर 2021 में, वो कहते कि वहाँ मत जाइए, और उन्होंने 3 महीने बाद फरवरी में चले गए थे। और इस बार जो रैडक्लिफ हैं, ये ऐसे ही नहीं गए हैं, और पुतिन नहीं मिले हैं, पिछले बार भी नहीं मिले थे। FSB के 2 ऑफिसर्स जो कि इन्वॉल्व हैं यूक्रेन वॉर से, Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. दे आर नॉट इवन ईरान के साथ उनसे मिलके वापस लौटे खाली हाथ। देखिए, 3 बड़े आकलन हैं। एक तो ये है कि कहीं न कहीं उनको यह अंदेशा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का रशिया यूज़ कर सकता है टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। और मेरा भी मानना है, लोग कहते हैं कि नहीं, ये वॉर मॉन्गरिंग है, ये वॉर मॉन्गरिंग या न्यूक्लियर वो कर सकता है। दूसरा, यूके के ऊपर में,
यूके बहुत ज़्यादा उछल रहा है आज के दिन। शैडो स्टॉर्म की बात की, उनके 35th इंडिपेंडेंस डे था ऑन 23rd, ये जो अभी अगस्त गया है, उस समय 3 देखिए वहाँ पर जो विलिंग हैं 30+ वाले, उनके बड़े नेता कौन थे? फ्रेंच मैक्रोन थे, चांसलर थे जर्मनी के, और यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि हम आपको मदद देंगे। आप यदि इस तरह की मदद की बात करते हैं कि आपका वहाँ पर पहुँचना कोई अभी नहीं पहुँचेगा, वो कहते हैं कि आपको बनाने की हम ये सीक्रेट जो उनके टेक्नोलॉजी हैं शैडो स्टॉर्म की, वो देंगे, और इनका जॉइंट वेंचर है यूके और फ्रांस का इसके ऊपर। तो आप बताइए कि आप इसको कर रहे हैं, और यूके ऑलवेज टारगेट पे रहा है। 2014 में कि यूके वाज वांटिंग टारगेट पर नेटो कंट्री हो सकती है, रशिया कुछ कर सकता है नेटो कंट्री को लेकर? 200% लेके चलिए। ये यूक्रेन के लिए नहीं आया है, वो नहीं कि जाके कैप्चर कर लेगा। ही इज टेस्टिंग, ही हैज टू ब्रेक नेटो। नेटो का विस्तार हुआ है ना, 32 हुए हैं। वो तो कहता था कि आप मत आइए, आप मत घुसिए यूक्रेन में, मगर ये तो नोटेड बाय डिफॉल्ट तो घुसे हुए हैं ना। नोटेड, आप कितना भी कर लें, नेटो सैनिक्स यूक्रेन में हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, रूस जा रहे तुर्की की शिप पर ड्रोन हमला। ब्रेक करें जरा, ब्लैक सी में 3 ड्रोन से शिप पर हमले की खबर आ रही है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद जहाज में लगी भीषण आग, इस वक्त की बड़ी खबर ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ओमान तट के नजदीक शिप पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इसको टर्की की खबर के साथ मिक्स करिए। जरा ब्रेक करिए, ब्रेक कर रहा हूं आपके सामने। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती, ब्रेक करिए। होर्मुज पर ईरान ने खारिज किया अमेरिका की मांग। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग सिरे से खारिज। ईरान की सभी मांगे पूरी होने तक होर्मुज बंद, IRGC ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरानी अधिकारी के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। होर्मुज पर ईरान की मांग को अमेरिका ने ठुकराया, ब्रेक करें। ब्रेकिंग और शॉट, MOU पर कोई समझौता। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. नहीं करेगा प्रशासन। ये देखिए, ईरान पर अब और कड़ी शर्तों के साथ हमले की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, अपर गोप्रो पर आइए जरा, इसकी बड़ी खबर। होर्मुज पर अब आर पार की जंग। ये देखिए, अमेरिका ने होर्मुज पर ईरान की मांग को खारिज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी प्रस्ताव MOU में बदलाव के पक्ष में नहीं है। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन अब और कड़ी शर्तों को लागू करने की तैयारी में। एक और बड़ी खबर कैंप पर आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान की अमेरिका को तबाह करने की धमकी, ब्रेक करिए जरा। ऐसा कहर बरपाएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरानी हमले से बर्बाद हो जाएगी अमेरिका की सेना। बड़ी खबर, आमिन साहब करिएगा। ईरानी सुरक्षा समिति के सचिव रिजाई की वार्निंग, बड़ी खबर। محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن. اینجا البته دولت بایستی از یه اقتصاد دولتی बिग वॉल पर ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान की वार्निंग, तबाह होगा अमेरिका। दिखाइए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चीफ की चेतावनी, ये देखिए जरा, क्या कहा इन्होंने कहा ऐसा कहर बरपाएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। अमेरिका के सैन्य और आर्थिक बेस तबाह कर देंगे। अमेरिका के इरादे पर ईरान को भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिका के आर्थिक ठिकानों को तबाह करने की धमकी, ब्रेक करिए। अमेरिका के आर्थिक हितों को निशाना बनाएंगे, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सुरक्षा समिति के चीफ की बड़ी वार्निंग, ये देखिए, होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो करेंगे पूरी ताकत से हमला। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में तुर्की के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा। दमिश्क के पास तुर्की के खुफिया ठिकानों पर हमले, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की स्पेशल फोर्सेस खुफिया एजेंटों को IDF ने बनाया निशाना। बेत जिन रेड हिल्स इलाके में ड्रोन और आर्टिलरी हमले। बड़ी खबर, सीरियाई सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर चल रहा है ऑपरेशन। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन तेज, बड़ी खबर। तुर्की के खिलाफ एजेंटों को ढूंढ कर मार रही है इजरायली सेना, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में इस्लामिक गुट तैयार कर रहे हैं एजेंट, बड़े टारगेट। ये देखिए जरा, 50-50 में होगा, पुराना शॉट है ये।
एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। सीरिया के आसमान में दिखे इजरायली फाइटर जेट, ब्रेक करिए ये वाली खबर और इससे पहले की पहले वाली खबर, और शॉर्ट संभाल के रखिएगा। इजरायली लड़ाकू विमानों की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग, इजरायल के F-35 आदिर फाइटर जेट सक्रिय दिखा है। ये वाली बोल लीजिए आप क्या। मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, ये खबर मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। क्या हम एक नया वॉर फ्रंट देख रहे हैं, टर्की वर्सेस इजरायल? वो नेटो कंट्री है, लेकिन प्लेटफॉर्म दो ब्रेकिंग दो शॉट के साथ दीपक सर के पास आई है। दीपक सर, क्या हम नया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं टर्की वर्सेस इजरायल? क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बात कर रहे हैं? आई कुडंट शेयर यू वेरी क्लियरली, पर आप बात कर रहे हैं सीरिया में जो हो रहा है, जो नया फ्रंट खुल रहा है टर्की वर्सेस इजरायल, या बिटवीन इजरायल एंड टर्की, जो वहां फ्रंट खुल रहा है। सर, दोनों को आपको तो पता है कि पहले भी कई सालों से इजरायल ने भी हमला किया था सीरिया पर। वो चाहते थे, और उसकी गोलन हाइट्स उसके पास हैं। 67 में गोलन हाइट्स को लिए थे, 73 में जंग हुआ था, फिर सीरिया ने पार्टिसिपेट किया। वो भरोसा बिल्कुल नहीं करते सीरिया पर, और वो कहते हैं कि सीरिया में अगर जो दंगे हो रहे हैं, लेबनान को दोनों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। सीरिया से भी अब हमें खतरा है। फॉर इजरायल अगेन इट्स अ प्रॉब्लम सराउंडेड, क्योंकि इजरायल अब सीरिया जो है, वहां पे जो व्यक्ति इस समय लीडर है, आपको याद है कि वो एक जिहादी होता था, आतंकी होता था। डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर उसको सूट पहना के बोला डार्लिंग कितना हैंडसम मैन है, और अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। एंड टर्की क्या चाहता है कि जो कर्डिश लोग रहते हैं नॉर्दर्न सीरिया में, उनको मैं खत्म कर दूं, वो मेरे जानी दुश्मन है। तो अब दोनों के बीच में क्लैश होगा। इजरायल वांट्स टू टेल द कर्ड जाके ठोको टर्की को, और टर्की कहना चाहता है सीरिया के जो बचे कुछ जिहादी हैं कि जाओ आप जाके ठोको इजरायल को, और फिर वो हमास और हुती बूती सबको और ये हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा ये आदमी। मेरा अपना मानना है कि ये फ्रंट खुलने की आप बात करें, ये खुल चुका है सर। इट मे नॉट बी एविडेंट, लेकिन दोनों के बीच में अब जंग हो रहा है। क्या इनमें से अगर टर्की कहता है मैं नेटो का सदस्य हूं, आर्टिकल 5, इजरायल ने टर्की पे हमला नहीं किया है। इजरायल ने कहा है कि आप सीरिया में घुसोगे तो मैं सीरिया को ठोकूं। सो टेक्निकली it is not an attack on Turkey. It is an attack on Turkish positions किसी दूसरे देश में। टर्की पे डायरेक्ट अटैक नहीं, तो आर्टिकल 5 किक इन नहीं करेगा। बड़ी खबर, स्पेस वॉर्स की तैयारी कर रहा है इजरायल। स्पेस वॉर की ऑर्बिट ग्लोबल स्ट्राइक की तैयारी में इजरायल। बड़ी खबर, अंतरिक्ष पृथ्वी पर कहीं भी हमले की तैयारी, रिपोर्ट आ रही है। स्पेस वेपन पर तेजी से काम कर रहा है इजरायल। बड़ी खबर, हैरिट्स और क्लैश रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर स्पेस वॉर की तैयारी। स्पेस वॉर की तैयारी में इजरायल इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेस टू ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है इजरायल। ये बड़ी खबर आ रही है। ऑर्बिट ग्लोबल स्ट्राइक हथियार बना रहा है इजरायल। रॉड्स फ्रॉम गॉड की रणनीति के साथ स्पेस वॉर की तैयारी है। रॉड्स फ्रॉम गॉड, इसको एक्सप्लेन करिए। उपग्रह से विशाल टंगस्टन की छड़ें गिराने का फॉर्मूला है। ये देखिए, आइए जरा एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान की ट्रंप और इजरायल को बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान के फैसले को कोई रोक नहीं सकता है, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ये देखिए, अगर फैसला किया तो उसे लागू करके रहेंगे। अगली बड़ी खबर, ईरान जंग से ट्रंप को चुनाव में हार का खतरा, ब्रेक करें, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नवंबर तक ईरान जंग से दूरी बनाए रखने की कोशिश में ट्रंप। बड़ी खबर, मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान जंग से दूरी, यह रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, चुनाव के लिए रुका ईरान पर हमला, यह बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले रोकने की वजह मिड टर्म इलेक्शन है, यह रिपोर्ट है। नवंबर तक ईरान जंग से दूरी बनाए रखने की कोशिश में ट्रंप प्रशासन। ईरान जंग से अमेरिका नागरिकों का ध्यान हटाने की कोशिश है। चुनाव से पहले तेल और गैस के बड़े दाम कम करने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। ईरान युद्ध के समर्थन में भारी गिरावट, ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दीजिएगा। अमेरिका में ईरान युद्ध के समर्थन में अब सिर्फ 31% लोग, रिपब्लिकन समर्थकों का आंकड़ा गिरकर 69% हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये बड़ी खबर, नेटो रूस के बीच सीधी जंग का काउंटडाउन, ब्रेकिंग। ब्रिटिश हथियारों से हमले का रूस
देगा जवाब। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा की ब्रिटेन को वार्निंग। रूस के टारगेट पर होंगे ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आई है ये बड़ी खबर। रूस की ब्रिटेन को सख्त चेतावनी। बड़ी खबर, ब्रिटिश हथियारों से रूस पर हमला हुआ तो मिलेगा करारा जवाब। ये बड़ी खबर है। यूक्रेनी सीमा के बाहर भी रूस के टारगेट पर होंगे ब्रिटिश ठिकाने। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधे ब्रिटेन पर सीधा हमला कर सकता है रूस। रिपोर्ट आ रही है ब्रिटेन की ड्रोन फैक्ट्री हो सकती है रूस का निशाना। क्रेमलिन के सलाहकार फेदरोव की ये ब्रिटेन को बड़ी चेतावनी। फ्लोर के बगल में मारिया जाखारोवा दिखाइए जो ब्रेकिंग और शॉट दिखाया। ये देखिए ब्रिटेन पर हमले की चेतावनी। बड़ी खबर, क्रेमलिन के सलाहकार फेदरोव की ब्रिटेन को वार्निंग। ब्रिटिश मिलिट्री फैसिलिटी हो सकती है रूस का निशाना। फेदरोव ने कहा है ब्रिटेन की ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री पर हमला कर सकता है रूस। फेदरोव ने कहा है ब्रिटेन के खिलाफ हाइब्रिड वॉर कर सकता है रूस। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन हमले के सामने लाचार ब्रिटेन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रिटेन में ड्रोन हमले रोकने की क्षमता नहीं है। बड़ी खबर, सैन्य विशेषज्ञ फिलिप इंग्राम का बड़ा दावा। ये देखिए फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ड्रोन हमला नहीं कर पाएगा, रोक पाएगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, रूस के बड़े ड्रोन हमलों के सामने ब्रिटेन लाचार है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने ब्रिटिश ठिकानों को बताया सुरक्षित। ब्रिटेन के पास बड़े ड्रोन हमलों से निपटने की कोई ताकत नहीं है। अटलांटिक या बंदरगाहों से हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर। यूपी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। को अवसर मिलेगा तब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि ये पूरा क्षेत्र अपनी संभावनाओं को पूरे देश के लिए एक नई विकास गाथा के रूप में नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। और मुझे प्रसन्नता है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने उस यात्रा को आगे बढ़ाया है। 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं देख रहा था विश्वविद्यालय अपने उन सभी छात्रों को, फैकल्टी मेंबर को, कर्मचारियों को और उस टीम को यहां पर मंच पर सम्मानित करती हुई दिखाई दे रही थी जिन्होंने लीक से हट करके कुछ नया किया है। मैं देख रहा था मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े हुए एमबीबीएस के छात्रों का। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बीएमएस के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अन्य डिसिप्लिन के छात्र भी कुछ नया करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विश्वविद्यालय में एनएमसी का इंस्पेक्शन होना है तो काम केवल प्रिंसिपल का नहीं बल्कि पूरी टीम का है। पूरी फैकल्टी एक साथ मिलकर के उसका समाधान करेगी। ये टीम वर्क ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। और उस टीम को विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के डिसिप्लिन के साथ जोड़ा है। और डिसिप्लिन आज यहां पे दिखाई दे रहा है। 5वां स्थापना दिवस उसका एक बेहतरीन पड़ाव है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरा मानना है कि यही है विकसित भारत की वह संकल्पना जो हमारे विश्वविद्यालयों से आगे बढ़ेगी, हमारे संस्थाओं से आगे बढ़ेगी। और उसके लिए विश्वविद्यालय के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। जिन फैकल्टी मेंबर को, जिन कार्मिकों को और जिन छात्रों को यहां पे सम्मानित किया है उनको मैं बधाई देता हूं। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की टीम वर्क को अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि विश्वविद्यालय और बेहतर करते हुए एक इंटीग्रेटेड नॉलेज हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।